मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यह श्लोक मेहरबानी करके बड़े ध्यान से सुन लेना। कृष्ण की चेतना, कृष्ण के होश का मुकाबला नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तू अन्य सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तो भी चिंता मत कर, है ना। तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तैर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ब्यूटीफुल। वाकई कृष्ण की चेतना हम कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण ने जो ऊंचाई पाई है, वो चमत्कार है। अब तक इतनी बातें कृष्ण ने अर्जुन से कही, और जब उन्हें लगा कि समय बीता जा रहा है, लेकिन अर्जुन कोई बात सुनने समझने को तैयार नहीं है, समझने की मनोदशा में आ नहीं रहा है, वो मुझे अब भी कोई खास जानकार या ज्ञानी मान रहा हो, ऐसा लग नहीं रहा है। तो कृष्ण ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, इस ज्ञान को तू किसी तत्वज्ञानी के पास जाकर समझ, है ना। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है, मेहरबानी कर ऐसा उनके साथ मत करना। भली भांति प्रणाम कर, सेवा कर, बिना कपट के, बिना छल के जो कुछ भी तेरा दर्द है वो कह दे, है ना। यह नहीं हो सकता कि हम डॉक्टर के पास जाएं, सर में दर्द हो रहा हो और डॉक्टर से कहे पेट में दर्द हो रहा है, इलाज करो। फिर वो इलाज ना कर पाए, गलती से अच्छा डॉक्टर ना हो, आप बताए नहीं और वो समझ ना पाए, तो इलाज असंभव हो जाए। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके मार खाने का सवाल नहीं। तो कृष्ण जानते हैं अर्जुन का दर्द क्या है, उस दर्द के अनुसार अर्जुन का सत्य क्या है, लेकिन मेरी तो सुन नहीं रहा। तो कृष्ण ने कहा, बड़े ध्यान से समझना कि कोई बात नहीं, तू किसी और के पास जाके सुन, है ना। किसी और के पास, यानी मैं तो ज्ञानी हूं ही, लेकिन तू मेरी सुन नहीं रहा। कृष्ण ये नहीं कह रहे किसी ज्ञानी के पास जाके सुन। अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, तो उस परमात्मा को पहले तू अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी फिर से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे फिर मौका दे रहा हूं, समझ ले।
तू जो समझ रहा है, तू जो मुझे शरीर की तरह देख रहा है, तू जो मुझे मेरे कर्मों से पहचानने की कोशिश कर रहा है, वो मैं नहीं हूं। मैं गुण हूं। और तू मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी का नियम है कि जो गुण मनुष्य में नहीं है, वह गुण वह किसी दूसरे में कैसा होता, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। निश्चित ही कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर नहीं, जितने भी सफल महान लाखों लोग परमात्मा बनकर जी चुके, जी रहे हैं और जीते रहेंगे, लेकिन उन्हें पहचानना और समझना ये वो ही कर सकता जो उन गुणों में रहता हो। वे शरीर नहीं है, बाहर के कृत्य नहीं है। परमात्मा बाहर की चीज नहीं है, परमात्मा भीतर की चीज है। मन बाहर की चीज नहीं है, भीतर की चीज है। लेकिन जब भी देखने जाते, जब भी अनुसरण करते, जब भी समझने की कोशिश करते, गुणों की, जीवन की, कर्मों की बात करते, है ना। फिर प्रवचन भी देते और फिर हर तीसरी मिनट पे हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण। तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये गुणों की बात है, ये हमारे मन की बात है, ये जीवन का सत्य है। आप थोड़ा सा समझें बस। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अल्बर्ट पिंटो गीता क्यों कह रहा है? अल्बर्ट पिंटो ने यादवास्थली क्यों करवाई? अल्बर्ट पिंटो ने हरण क्यों किया? अल्बर्ट पिंटो 56 भोग क्यों खाता? न इसकी चर्चा करें, न समझने की कोशिश करें, समझ में नहीं आएगा। हाँ, जब आप में वो गुण पैदा हो जाएंगे तो आपके तमाम सवालों का अंत हो जाएगा। दो क्लियर पार्टीशन आपके समझ में आ जाएंगे कि एक परमात्मा है और एक परमात्मा नहीं है। फिर वो क्या करते, क्या नहीं करते, सब समझ में आ जाएगा। सो कृष्ण अर्जुन को जब ये कह रहे हैं कि पहले तू अपने में फिर मुझ में देखेगा, लेकिन मुझे कोई शंका नहीं है और तुझे मौका दे रहा हूं, तू भी कोई शंका मत कर। मैं ज्ञानी भी हूं और सच्चिदानंद घन परमात्मा भी हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक तू अपने में छोटा मोटा परमात्मा नहीं देखेगा, मेरा महान परमात्मा तू नहीं देख पाएगा। बस मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, झूठ मत बोलिए, ईमानदार रहिए। धर्म की पहली बात है ईमानदारी। जो हमारे मन में है, जो हम हैं, वही हमारा सत्य है। अर्जुन कृष्ण के साथ जीवन भर रहा, कृष्ण उसे गीता कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अर्जुन समझने को तैयार नहीं है, समझ नहीं रहा है। और यहां पर 100 करोड़ लोग हर 75 साल में कृष्ण को समझ रहे हैं। जरा सोचना, हम क्या चमत्कार कर रहे हैं। फिर जीवन में परिणाम कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। जो जो गुण कृष्ण गीता में कह रहे हैं, उसे जितना ज्यादा आप गंभीरता से लेके समझने की कोशिश करेंगे और भीतर उतारेंगे, और जब वो गुण आपके ऑटोमेशन में आ जाएंगे, कोशिश नहीं करनी है। यह मत समझना कि आज से फल की चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं, चिंता हो रही है, ये आ गया। फल की चिंता होना बंद हो जाएगी। आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि मैं ये कर रहा हूं, फल की आशा में कर रहा हूं, जीवन भर फल की आशा में कर्म किए हैं, मेहनत मैंने इतनी की है, पाया इतना है। अगर आपने इतने ही कर्म बिना फल की आशा के कर लिए होते तो इतना जहां पा गए होते। बस
इतना सा फर्क है, ये फर्क समझ में आ जाए सारा काम खत्म। फिर ABCD नहीं है कि फल की आशा में 4 धाम जा रहे हैं, वो भी फल की आशा में जा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। आगे कृष्ण कह रहे हैं उसके बाद में कि अर्जुन एक और बात मेरी सुन ले। टाइमिंग देखिए कृष्ण का, इस समय कह रहे हैं कि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। यदि तू अन्य सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला है, क्या शब्दावली है। कृष्ण कह रहे हैं कि तू इतनी चिंता पाल रहा है, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मैं मरूंगा, उनको मारूंगा, हैं? क्या राज्य में रखा है, क्या सुख में रखा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू युद्ध करने नहीं, महापाप करने आ गया हो, और इतने लोगों को तू मारेगा और ये बेचारे मर जाएंगे, है ना। कितने उच्च विचार हैं। तू तो एकदम से मॉडर्न महात्माओं जैसी बात कर रहा है, हैं? कि सब कुछ मैं ही करूंगा, सब कुछ तय भी मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही जानूंगा, और मेरी मर्जी है। कमाल करते, मेरी मर्जी है कि इस महीने को इतने लोग रोजे रखें। कैसी कैसी मर्जियां हैं और कैसी कैसी मर्जियां पूरी हो रही है। इस शुक्रवार को उपवास रखें, इस बुधवार को मंदिर जाएं, इस गुरुवार को एक बार खाएं, है ना, और फिर इस दिन मौन रहें, वो अच्छी बात है। हम चाहते हैं आप जीवन भर मौन रहें। एक दिन उपवास करते, आजीवन आमरण अनशन कर लीजिए, धरती पे यूं ही बोझ काफी है। दूसरे तय करते, हम उसको मानते, इसमें परमात्मा कहीं पर भी बीच में नहीं है, चाहे आप कुछ भी तय करते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तेरे मन में यह घुस गया है कि मैं महाभारत के युद्ध में खड़ा हूं, पूरे भारतवर्ष की सेना यहां पर है, अगर ये सब मर गए तो बचेगा क्या। तू ऐसी बड़ी बड़ी चिंता कर रहा है, चल मैं भी मानता हूं, चल तू भी मान ले। एक क्षण को हम मान लेते हैं कि इस समय तेरे से बड़ा पापी ही कोई नहीं है संसार में। चलो ये मान लिया, है ना, कि यदि तू अन्य सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है, ऐसा इस समय मान रहा है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या गड़बड़ है। चलो चलो मान लेता हूं मैं कि आप नंबर 1 पापी हैं इस समय संसार के, इससे बड़ी गड़बड़ तो नहीं है किसी में। जरा समझना, जो कृष्ण कह रहे हैं ये कोई साधारण आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ये महान सत्य है कि चलो यदि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी चिंता मत कर। ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह तू संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा पल भर में। पाप के समुद्र में पड़ा होगा ना, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा पल भर में तर के पार हो जाएगा। कमाल की साइकोलॉजी। पाप क्या है? पाप कुछ भी नहीं है, कोई मनुष्य का कोई भी पाप नहीं है, कुछ भी संसार में पाप नहीं है। पाप एक ही है कि मनुष्य अज्ञान को उपलब्ध हो रहा है। एक ही पाप है कि वो मोह को उपलब्ध हो रहा है, और कोई पाप नहीं है। और मोह क्या है? मोह एक ही है, अज्ञान एक ही है, उसे कुछ बाहर से लेना है, बस ये एक ही अज्ञान है।
चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, फिर ABCD है। अगर किसी को कोई अज्ञान है तो उस अज्ञान के मारे बहुत कुछ कर रहा है। अगर कोई ये मान रहा है ना, कि काफी मेहनत करके कमा के अपनी जवानी अपना बचपन बर्बाद करके बुढ़ापे में 10 साल हंस के जीऊंगा, अब ये एक उसका विचार है। ये विचार बाहर से पकड़ा है, परमात्मा का ऐसा कोई विचार नहीं है। परमात्मा के जीवन में कष्ट ही नहीं है। मजा कल क्यों लूंगा, कल क्या होने वाला है, और आज ऐसा क्या है जो नहीं है, तो मजा कल लूंगा, आज अपने को मारूंगा, एक अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण वो तमाम कर्म करे चले जा रहा है। अगर उसे समझ में आ जाए कि जीवन भी आज अभी और यही है, आनंद भी आज अभी और यही है, और जो आज नहीं है वो कभी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आज नहीं है वो कल प्रकट हो जाए। इसीलिए तो कृष्ण का सूत्र है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता करनी पड़ रही है तो कर्म मत करो, क्योंकि कर्म और फल हाथों हाथ है, अलग नहीं है। कर्म को फल से जुदा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि मैं खाने का कर्म करूं और पेट भरने का फल आए ही ना? ये हो सकता है? अरे चलो भाई 10 गाड़े भर के चावल खा लो, कभी तो बोलोगे हो गया, फल तो आएगा ही। यह नहीं हो सकता कि फल ना आए, फल तो हाथों हाथ है। आपकी खुराक 8 रोटी की है, 2 रोटी खाते ही 25% पेट भर जाता है। फल हाथों हाथ है, काम ना करो ना करो, समझ लेना। इसलिए दरअसल ये अज्ञान है, ये मोह है कि कर्म अलग है और फल अलग है। कर्म और फल हाथों हाथ है, और अगर कर्म में आनंद है तो वो सर्टिफिकेट इस बात का है कि अभी भी मजा है, और जब भी इसका जो कुछ भी आता रहेगा वो भी मजेदार ही होगा, ये गारंटी है। एक ही लेबोरेटरी टेस्ट है कर्म का कि करने में मजा है, और जब करने में मजा है तो और चाहिए क्या? जरा समझने की कोशिश करना। फल कब चाहिए? जब करने में मजा नहीं है। अब करने में मजा नहीं है और हम कर रहे हैं, कमाल तो पहले ही कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कुछ परिणाम अच्छा आएगा। हजारों सालों से मनुष्य सोच रहा है परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो जिस कर्म में आनंद नहीं है उसका फल आनंद नहीं है। सो कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि युद्ध तेरा कर्म है, तू क्षत्रिय है, तेरे सामने है और तेरे मन में है। अगर तू सब कुछ पाना चाहता है तो इस पूरे युद्ध को, युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियारों को और युद्ध के परिणामों को परमात्मा मान ले और मस्ती में आ जा। तू ये माने ही मत कि हथियार है, तू ये मान ले तीर बांसुरी है। तू ये माने ही मत कि मैं तीर छोड़ रहा हूं और तीर आ रहे हैं। तू ये मान ले कि सूर प्रकट कर रहा हूं और सूर आ रहे हैं। तू कुछ माने ही मत। तू ये मत माने कि सामने एक से एक महारथी है। तू ऐसा मान कि सामने एक से एक गोपियां हैं, और कुछ नहीं है। बस आनंद में युद्ध कर। अगर युद्ध करने में आनंद आएगा तो उसका फल आनंद आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर कष्ट पाके युद्ध करेगा तो फल कष्टपूर्ण आएगा, यह गारंटी भी मैं देता हूं। और कर्म टालने की कोशिश करेगा, अटल सत्य जो है वो टाला नहीं जा सकता। उसको टालने की कोशिश करेगा तो और महासंकट में फंस जाएगा। 3 ही उपाय हैं। जो अटल है, जो हो चुका,
उसको हंसते हुए स्वीकार लीजिए। प्रयास शब्द ही तब आता है जब कोई चीज अटल न हो। जो अटल है वो हंसते हुए करना श्रेष्ठ है। इस बात को आप समझ लेना। तो कर्म और फल हाथों हाथ है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। यानी तू भी आम मनुष्यों की तरह यह मानता है कि मैंने झूठ बोला, मैं इनको मारूंगा, इतनी हत्याएं होगी, है ना, ये मेरे भाई हैं, शास्त्रों में लिखा है राज्य में क्या सुख है, सन्यास परम है ना, यही सब भाव हमारे भीतर आते। फिर हम सोचते हम पापी हैं, तो महाराज हमें पुण्यात्मा बना दो। तो महाराज बोलते हम तो बैठे ही इसलिए हैं, लाओ थोड़ा चंदा दे दो, जरा मंदिर का एक कमरा बनवा दो, और महाराज और बदले में 10 रुपए की अंगूठी ले जाओ, है ना। जब भी कष्ट आए हमें याद कर लेना बालक। यही हमारे पुण्य हैं। तो क्या पाप है? ये जो मोह है ये पाप है। सबसे बड़ा मोह है मैं कुछ कर सकता। कृष्ण कह रहे हैं कि यहां हर कोई कर्म को बाध्य है, कोई कर ही नहीं सकता। हम सोचते मैं कुछ बन सकता, ये भी मोह है। मैं कुछ सुधर सकता, यह भी मोह है। सब कुछ मोह है, बड़े ध्यान से समझना। और यही पाप है। और ये पाप छूटने में कितनी देर? मैं बड़ी सीधी बात कहता हूं। चलो अगर मैं मुसलमान हूं, मैं मानता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं मुसलमान हूं, मैं इंसान नहीं हूं हिंदू हूं, एक मेरी अपनी मान्यता है। अब उस मान्यता के पीछे जमाने भर के बंधन है। वो बंधन कब तक है? जब तक मेरी मान्यता है। अगर मैं मुसलमान ना रहा तो रोजे और नमाज भी जीवन से हट जाएंगे। हाथों हाथ हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझ लेना कि कितना भी पापी हो, पाप एक ही है। बड़ा छोटा सा पाप है कि वो कुछ मान रहा है और उस अनुसार कर रहा है। वो मानना बंद कर दे, बात समाप्त। और कुछ भी नहीं है। इस संसार में कुछ भी पाप नहीं है। जैसे ही आप मानना बंद कर देंगे, उस डायरेक्शन के सारे कर्म उसी सेकंड हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। कोई कर्म के फल की यहां रचना नहीं है। किसी को पुराने जन्मों का भुगतना नहीं पड़ रहा है। ये भी कर्म के मामले में बड़ा अज्ञान है। अरे मैं जो मान रहा हूं उसका आज भुगत रहा हूं। किसी भी चीज को मान रहा हूं, किसी भी प्रभाव में आ रहा हूं, किसी भी मोह में फंस रहा हूं, वो पाप है और उसका मैं भुगत रहा हूं। क्योंकि परमात्मा से दूर हो रहा हूं और अपने अनुसार कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। दूसरे के अनुसार, दूसरे के कहने पे गड़बड़ कर रहा हूं। एक ही पाप है। वो बंद कर दिया, उसके सारे कर्म खत्म हो गए। फिर कोई कर्म का बंधन नहीं है। यह नहीं है कि वाल्मीकि डाकू है, लेकिन पल भर में समझ में आ गया कि नहीं रहना डाकू, बात समाप्त हो गई। फिर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो आज की बात है। लेकिन कल जो किया था उसका क्या? उसका कुछ भी नहीं, बात समाप्त हो गई। जरा समझ लेना, कुछ भी बात नहीं है आपने कल क्या किया था। अगर कल क्या किया था तब तो अंत ही नहीं है। तब तो बुद्ध को सन्यास लेने के बाद ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन नहीं, तुमने महल में क्या किया था? अरे वो किया था, वो बात पुरानी हो गई। वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है। सारे कर्म जुदा हो जाते, सारे कर्म भस्म हो जाते। कोई कर्म ही नहीं है, कोई पाप ही नहीं है। इतना बड़ा बोझ नहीं है। कोई अकाउंटेंट नहीं है जो कर्म लिख रहा है। कोई अकाउंटेंट नहीं है यहाँ पर। क्या पाप है? अरे इस समय, आज, अभी, यहीं जितनी मान्यता कटेगी आप देख लेना, हाथों हाथ सब चीज भस्म हो जाती। इसी को ज्ञान कहते हैं।
और अज्ञान एक ही है कि मैं मान रहा हूं कि ऐसा होता है ना। और आपकी कोई भी मान्यता, कैसी भी मान्यता, किसी भी काम नहीं आ रही है। वाल्मीकि महाकवि और संत हो जाता, 1 सेकंड लगती। कहां आपकी मान्यताएं काम आ रही है? आप कहते, आप सोचते कि डिग्री होगी, मेहनत होगी तो जीवन बनेगा, ये आप सोचते, ये आपकी मान्यता है। लेकिन सफल लोगों का इतिहास गवाही नहीं दे रहा है, वह अनपढ़ों का शासन है। आप सोचते कि बड़े घर में पैदा होंगे तो हमारे कर्म अच्छे हैं, इतिहास उस बात की भी गवाही नहीं दे रहा है। जो बड़े घर में पैदा हुए हैं उनके अते पते ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद ले लूंगा, धार्मिक हो जाऊंगा, है ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। इतिहास इस बात की भी गवाही नहीं दे रहा है। अधिकांश सफल लोग नास्तिक हैं। तो आपकी कौन सी मान्यता, आपके कौन से विचार, आपके कौन से बात की इतिहास गवाही दे रहा है? किसी बात की गवाही नहीं दे रहा है। इतिहास एक ही बात की गवाही दे रहा है कि जो वो बनने को राजी है, जो मैं बनाना चाहता वो बन गए। एक ही ज्ञान है और एक ही अज्ञान है कि मैं कुछ बन सकता, दूसरा मुझे बना सकता। हम लगे पड़े हैं, सब एक दूसरे को बना रहे हैं। और इस बनावट की दुनिया में लाखों में एक कोई बच जाता, वो बोलता ना मेरा अहंकार, न दूसरे की बात, तू बोल, बात समाप्त हो जाती। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि एक ही अज्ञान है। अतः तू मान रहा है कि पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, लेकिन तू 1 सेकंड को समझ जाए कि युद्ध का मैदान सामने है। न तू अपने भाइयों का इस समय मन बदल सकता, न अपना, न दुर्योधन का, न मेरा। तो तेरे पास कोई उपाय नहीं है युद्ध करने के अलावा। न तू अपना मन का सत्य बदल सकता, वो भी उपाय तेरे पास नहीं है। तू अपने भीतर जा और देख, ज्यादा नुकसान काय में है, युद्ध करने में कि मेरे से डिस्कस करने में कि भागने की कोशिश करने में? एक ही बात है, हंसते हुए युद्ध करना है। और कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में है नहीं। जितनी जान लगा के युद्ध करेगा, जितनी मस्ती से युद्ध करेगा, उसी मात्रा में फल आएगा, वो भी ऑटोमेटिक है। इतना सा तुझे ज्ञान हो जाएगा तो ये जितने भी तू अज्ञानों से इस समय गिरा है, सबसे उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। हमें भी क्या है, छोटे छोटे ज्ञान चाहिए। अरे कोई हमारे साथ पैदा नहीं होता तो निश्चित रूप से कोई हमारे साथ जाता भी नहीं, है ना। एक जमाने में जबरदस्ती भेज देते थे सती प्रथा में, तो भी फासला तो रहता था, है ना, हाथों हाथ तो नहीं मर जाता था कोई। अब वो हो नहीं रखता, अब उस पर प्रतिबंध आ गया। तो सवाल ये है कि ये सीधा सीधा सत्य है। बस इस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो इसके आसपास के जितने कष्ट और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा समझ लेना, पाप और कुछ भी नहीं है। हम जो कष्ट में हैं, हम जो संकट में हैं, हम जो हंस नहीं पा रहे हैं, हम जो मस्ती नहीं ले पा रहे हैं, हम जो सफलता नहीं पा रहे हैं, हम जो हजारों लाखों मनुष्यों के लिए जी नहीं पा रहे हैं, हम खुद ही नहीं जी पा रहे, ये पाप है। आप दूसरों के साथ कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम पाप अपने साथ कर रहे हैं। हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, वो कहता है सफलता दो, हम कहते हैं नहीं मिलेगी, है ना। वो कहता है मस्ती दो, हम कहते हैं नहीं देंगे, आज तो सोमवार है, आज मेरे कष्ट का दिन है ना। और कोई पाप नहीं है, पाप कुछ भी नहीं है। कोई चला जाता, जरा गौर करना, आप साथ में जाने वाले हैं, हाँ बोलते 10-20 जने तैयार हो जाएंगे, जाओ, है ना। संसार में बड़ी गड़बड़ है, तुम साथ में जाने वाले नहीं है। अच्छा,
जो जा चुका उसको आप वापस लाने की क्षमता रखते हैं? नहीं। तो हम असत्य में जीते हैं, असत्य का कष्ट पाते हैं। ये सत्य आपने गहराई से समझ लिया तो जाने वाला चला गया, बात समाप्त हो गई, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जाने वाले को जाने नहीं देते, होता है तब तक जीने नहीं देते। कमाल करते हैं, जाने वाले का भी श्राद्ध करते हैं कि तू गया क्यों, और श्राद्ध इसलिए करते कि कुछ सताना बाकी रह गया था। हम किसी कीमत पर सत्य में जीना नहीं चाहते, तो ये अज्ञान है। तो सत्य में न जीना, मोह में फंसना एकमात्र पाप है। और वो पाप आप कितना कर लेंगे? 10, 20, 30 पाप है, 20, 30 मान्यताओं का जीवन है। हटा दी, सारे पाप समाप्त, है ना। आज हमारी हालत ये है कि सब जने कहते हैं हंस के दिखा दो। कृष्ण कह रहे हैं सारे पाप काट दो और फिर वर्ल्ड को चैलेंज करो, रो के दिखा दे। हैं? अरे हमको कोई रुला सकता? तो हमारा ही मोह है, हमारा ही बंधन है, हमारा ही पाप है, कोई कर्मों का फल नहीं है, कोई पापी नहीं है। हम छोटा सा पाप है कि हम बार बार भ्रमित हो रहे हैं कि बाहर से कुछ हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं भाई सब ठीक ही है, तू सिर्फ देखना बंद कर दे, बस, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मेरे पास साइकिल है, वो भी चलती, छोटी गाड़ी है वो भी चलती, और मर्सिडीज भी चलती, कुछ नया नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम देखने का पाप करते कि अपनी गाड़ी मजा देना बंद हो जाती, ये पाप है। गाड़ी होना न होना समझ लेना। बाहर हम जैसे ही झांकते हैं, बाहर किसी से पूछते हैं, बाहर किसी के प्रभाव में आते हैं कि हमारी और परमात्मा की खूबसूरत लीला समाप्त हो जाती है, ये पाप है। और हम ही भुगत रहे हैं, हम ही कष्ट में हैं। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान द्वारा तू पाप के समुद्र में भी गिरा होगा ना तो तैर जाएगा। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आप मान ले आप इंसान हैं, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अब ये तो ऐसे सत्य हैं जिसको सबूत की जरूरत नहीं है ना। न कोई आपके साथ आता ना जाता, सत्य है। बाहर की कोई चीज आपके सुख का कारण नहीं है। हम सोचते यही कि एक कमरे का मकान है, 4 का हो जाएगा, 10 साल का संकट है, फिर मजे ही मजे हैं। 10 साल तो गए, है ना। 4 मकान का घर आया, ये सफाई का झंझट, ये नौकर बदमाश, सुख कहां है? जरा समझना, ये भी हमारा ही अनुभव है, हमारा ही अज्ञान है। हम समझ लें, बात समाप्त हो गई। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी चिंता मत कर। ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा।
ये चिल्लाने दो इनको, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। ये इनका पाप है जो 24 घंटे इनसे बुलवा रहा है। ऐसा ही काम दे दिया भगवान ने, क्या करेंगे? तुम पापी, तुम पापी, तुम पापी, तुम्हारे में गड़बड़। अरे भगवान, ये कोई काम है किसी को देने का? ऐसी भी दुश्मनी निकालते हो हैं? अच्छा खासा जीवन जीने की जगह सुबह ही सुबह शुरू, शाम को शुरू, रात को शुरू। कोई पापी नहीं है यहाँ, और जो पापी है वो उसकी अपनी समस्या, आपकी क्या समस्या है महाराज? है? मुझे बताएं, आप कुछ समझे। अगर किसी के साइकोलॉजी में कोई गड़बड़ है, कोई जिद्दी है? और ऐसा जिद्दी है कि कुछ भी हो जाए 4 बजे उठूंगा, है ना? डायबिटीज हो, डॉक्टर कुछ भी बोले, फिर भी गुरुवार नहीं तोड़ूंगा, तो ये किसका पाप है? उसके अलावा किसी को भुगतना पड़ता है। तो हमारे पाप की समस्या दूसरे की नहीं है, हमारे पाप की समस्या हमारी है, भुगतना हमको पड़ रहा है। अब कृष्ण अर्जुन को कोई गाली नहीं दे रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, कैसा आदमी है, बोगस, अरे तू, अरे क्या हो रहा है ये। एक क्षण की बात है, ज्ञान जादू है। तो कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं ये समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि तू 1 सेकंड में पाप के समुद्र से भी भली भांति तर जाएगा। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। वाह! ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। हमारा एक ही पाप है कि हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म का अर्थ है जो मन में नहीं है, जो परमात्मा की मर्जी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। ये एक ही पाप है। लेकिन ज्ञान हो जाए, फिर हमारे उस तरफ के कोई भी कर्म बचेंगे नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। अगर इंसान हो जाएंगे तो हर एक के जीवन में से 15% कर्म हाथों हाथ कट जाते। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाना, हरि हरि करना, नमाज पढ़ना, वो चिल्लाना और वो चर्च जाना, ये सब धर्म है। अगर आप इंसान हो जाएंगे तो आप कहेंगे किसी होशियार लड़के की फीस भरना धर्म है। थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, आपका और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आप वाकई ठीक जगह लग जाएंगे अगर आप इंसान हो जाएंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ कमाल हो जाएगा। तो कृष्ण पहले ही कह चुके हैं, मैं भी आपसे कह चुका हूं, सुनने और देखने के अलावा तीसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके सारे कर्मों को भस्म कर दे। अब भी कितनी देर है? कृष्ण पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूं। भस्म कर दो सारे कर्म। हमें नहीं करना, हमें नहीं बनना, हमें नहीं चाहिए, हमें माफ करो, हमें उससे मिलने दो, हमें उससे आदेश लेने दो, उसे हमें बनाने दो। तुम हटो, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम बेमतलब इस पे शासन मत करो, और आप बेमतलब गुलामी मत पालो। काट दो हर विचार, हर मान्यता आपको कर्म करने पर मजबूर कर रही है, और वही कर्म है। कर्म फूटने चाहिए। यावन मात्र संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते, आप इंसान बन जाओ। आप ये देख लो, कोई आपके साथ जाता आता नहीं। जो कुछ भी खेल है, जीते जी है, तो जिंदों की कद्र करो। मरने के बाद उनकी मूर्तियां बना के श्राद्ध करके कुछ मिलता? जरा सोच लो। बस सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान आगे, मैं आपको आग दे रहा हूं, आप भीतर देखो अपनी डे टू डे लाइफ में, सब हटा दो। जीवन सामान्य है, इतना सामान्य है, इतना सीधा और सरल है। मैं ये भी कहता हूं, जितना सुखी संसारी है दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस उसको और सामान्य डे टू डे नेचुरल जीना है, और कुछ नहीं करना है। कोई पाप नहीं है। जितनी मान्यता है,
जितने बंधन है उतने कर्म है और उसका हम भुगत रहे हैं। अगला श्लोक है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। यावन मात्र सुनने और देखने से सब कुछ बदल जाता है। उसके जैसा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई विधि, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई कोशिश आप में रत्ती भर बदलाहट ला सकती, नए कर्म पकड़ाती, नए कष्ट देती, नए पाप करवाती। सुनने मात्र से इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को कितने ही काल से, उस ज्ञान को कितने ही काल से, एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। एक बार फिर से महासत्य, और पता नहीं क्यों ये सीधा और सादा सत्य है। अगर ये समझ में आ जाए तो मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाए। सो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। आपके कान और आपके आंख ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते। ये एक बात कृष्ण ने कही, आप आंख और कान को छोड़ के शरीर के बेचारे प्यारे प्यारे बाकी अंगों को परेशान करके जो कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं वो सब आपको परेशानी में डालते हैं, है ना। तो कान और आंख, ज्ञान, इंद्रियों को दबाना, शरीर पे जबरदस्ती करना, मन को मारना, इनका कोई दोष नहीं है। परमात्मा की एंट्री सिर्फ ज्ञान के द्वारा है और उसके लिए आंख और कान। बुद्ध ने देखा और बदल गए, कबीर बोले, कृष्ण बोले, सब जने सिर्फ बोले हैं, है ना। कबीर के कोई क्लास नहीं चल रहे थे, है ना। कबीर ने कोई मंत्र नहीं दिए। सो मेहरबानी करके इस बात को समझें। और सबसे बड़ी बात इसमें आगे जो कृष्ण कह रहे हैं कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ मनुष्य उस ज्ञान को, उस परमात्मा को अपने आप अपनी आत्मा में पा लेता है। अब पहला शब्द हम समझें कि कर्म योग द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ, है ना, कितने ही काल से, यानी कि कितने ही जन्मों से, या इस जन्म से, या आज अभी और यहीं से। कर्म योग के द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ। कर्म योग का अर्थ है, आप थोड़ा समझ लेना, डे टू डे जीवन में जादू हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी की उन ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं और कृष्ण पहले ही कहते हैं कि बड़े बड़े इसे समझने में नाकाम रहे हैं। सो ये श्लोक थोड़ा समझ लेना। जीवन हमारा डे टू डे है और यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां पर हम हैं, है ना। अगर मैं बॉम्बे में बैठा हूं, आपको फिर वहां से दिल्ली जाना हो, न्यूयॉर्क जाना हो, लंदन जाना हो, चलो ऊपर जाना हो, है ना, कहीं पे भी जाना हो, आपको यात्रा कहां से शुरू करनी पड़ेगी? बॉम्बे से कि और कहीं से शुरू हो सकती है। अब मैं बॉम्बे खड़ा हूं, अर्थात कि जैसा मेरा मन है वो है, जो मेरा जीवन है वो है, जो मेरे रिश्ते हैं वो है, जो कुछ साजो सामान संपत्ति मेरे पास है वो है। और अगर मुझे कुछ करना है, यहां से कुछ चेंज करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो यात्रा कहां से शुरू होगी?
ये सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरा सत्य है और यात्रा यहीं से शुरू होगी। थोड़ा सा इस बात को समझना, कर्म योग द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ कुछ भी बदलना नहीं है। बदलाहट की हर चाह, हर कोशिश अहंकार है और उस पे कृष्ण की जोरदार मार पड़ रही है। क्यों बदलना है? सब कुछ परमात्मा है, ब्रह्म है जो सत्य है। मेरा मन जैसा है वो है और वो परमात्मा है। मैं जहां बैठा हूं वो परमात्मा है। मेरे पास जो कुछ भी है वो परमात्मा है। मेरे लाइफ में जितने भी पपलू और जोकर हैं सब परमात्मा है। क्या कर सकते हैं आप उसके अलावा इस क्षण को? अब आपको यहीं से यात्रा शुरू करनी है, समझ लेना इस बात को। और यहां से यात्रा शुरू करने में आपके रास्ते में कोई ज्योतिष नहीं आ सकता, ये आप लाते। कुछ भी मान्यताएं नहीं आ सकती, कोई आश्रय आश्वासन नहीं आ सकते। आप भटक रहे हैं। आप जहां है और जो है वो आपका सत्य है। उसके बाहर की दुनिया ही आपकी नहीं है। पहली स्टेप, पहली बात, पहला कदम वहीं से शुरू होगा। अब हम कर क्या रहे हैं? इन कोशिशों में कहां कहां जा रहे हैं? और वो सत्य का और परमात्मा का मार्ग नहीं है। तो कर्म योग द्वारा शुद्धांतरण किया कि चलो अब मैं जहां हूं वहां हूं। और क्यों हूं? अपनी ही चॉइस, अपने ही कर्मों, अपने ही मान्यताओं के कारण हूं, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि घर में पत्नी नामक वस्तु का पार्सल भेज गया हो। हमारे ही मन में था, हम ही लेके आए। हमारे ही मन में था, हमने बच्चे पैदा किए हैं। ये क्या कर दिया? अरे भाई, हमने ही किया है। अच्छा बुरा कुछ भी है, धंधे में नुकसान हुआ, कुछ भी है, कैसा भी है, वो आपका सत्य है। वहां पर बैठ जाओ आप और उस सत्य के बाहर झांकना बंद कर दो। कोई बाहरी प्रभाव नहीं। मुझे बदलना नहीं है ये सत्य। क्यों बदलना चाहते हैं आप? सत्य को बिल्कुल मत छुओ। मैं आपको जादू दे रहा हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग द्वारा शुद्धांतरण किया हुआ। तो ये शुद्धांतरण कोई शास्त्र, कोई ज्ञान कुछ नहीं करेगा और बिगाड़ेंगे आपके सत्य को। और बिगाड़ते चले जा रहे हैं, सदियों से बिगाड़ते चले जा रहे हैं। यावन मात्र एक शब्द भीतर घुस जाएगा, एक आदत सुधर जाएगी, एक तरीका आ जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। इस दुनिया में रहना ही क्यों जब हम उस दुनिया में रह सकते। मैं आपको इस दुनिया से हटाना चाहता तो वो आपका सत्य है और आपका काम अटक रहा है। बुद्ध यही तो पूछते थे। कोई पूछता था, महाराज विधि बताओ, ईश्वर है? अरे तुम्हारा काम अटक रहा है। तुम्हारे सत्य की दुनिया में ईश्वर है या नहीं है, नहीं आ रहा है। एक बार फिर आप अपने सत्य से बाहर जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हे बॉम्बे में टिकट दिल्ली न्यूयॉर्क करवाते और बॉम्बे से निकलते नहीं। निकल सकते नहीं, है ना। वो तो सत्य है। वहां से निकल कैसे सकते? सोचना जरा कि आप तय कर लें कि मैं दिल्ली तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बॉम्बे दिल्ली जाना पाप का रास्ता है। दिल्ली न्यूयॉर्क पवित्र है बॉम्बे में टिकट के पैसे जाएंगे, कोई फ्लाइट आपका वेट नहीं करेगी, चली जाएगी और जा रही है। सो जो है वहां पर कर्म योग में स्थित हो जाइए कि मुझे कुछ बदलना नहीं है। बस आज के बाद किसी बाहरी प्रभाव से कोई कर्म नहीं करना है। बस आज के बाद ये जो है उसमें मुझे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। जो है मैं जैसा हूं, सामने जो है, जो परिस्थिति है, कोई छेड़खानी नहीं करनी। समझ लेना, मैं आज के बाद बाहरी प्रभाव से कोई कर्म नहीं करूंगा। फिर फल के आश्रय में कोई कर्म नहीं करूंगा। कर्म योग में स्थित हो जाइए जहां पर आप हैं। बस कुछ मत करिए। बाहरी प्रभाव से कार्य नहीं करूंगा,
फल की आशा में कार्य नहीं करूंगा, द्वंद्व को मानूंगा नहीं, तमाम द्वंद्वों से अपने को मुक्त कर दूंगा कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये लाभ, ये हानि, ये सफलता, ये असफलता, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, और मन के सत्य में ठहर जाऊंगा। बस जो मन बोलेगा वो करूंगा। ये कर्म योग के 4 उपाय आप जहां हैं वहां पर जिस मात्रा में जितना बढ़ा सकते बढ़ाते जाइए। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति परमात्मा अपने आप पा लेता है। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस मात्रा में होता है होने दीजिए, और उसके प्रभाव में बाहर जो कुछ भी होता है होने दीजिए। तीसरा, कोई जीवन में सफलता पाने का, परमात्मा पाने का या कुछ भी चीज पाने का तीसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस बात को एक बार फिर सुन लेना, तीसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। और जिसने जो कुछ भी पाया, चाहे एडिसन ने आविष्कार पाए, कालिदास ने काव्य पाया, है ना, किसी ने आवाज पाई, कबीर ने दोहे पाए, जिसने जो भी पाया अपने आप पाया है। ये पूरा का पूरा सहज योग है। रत्ती भर यहां किसी को कुछ भी करना नहीं है। कितनी बार मैं समझाता हूं, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य उग रहा है, इतनी एनर्जी सूर्य को कौन दे रहा है, इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में है, स्पेस कहां से है, हवा में ऑक्सीजन कैसे आ रही है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अपना जीवन भी नहीं बनाना है, आपको परमात्मा भी नहीं पाना है, सब ऑटोमेटिक है, सहज योग है। कृष्ण, अष्टावक्र, लाओजू तीनी जने इस बात को समझे हैं। और लाओजू ज्ञान को कैसे प्राप्त हुए? एक बार बैठे हुए थे शांति से, उनको कोई धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन बैठे हुए थे और पेड़ से एक पत्ता टूटा, टूट के जमीन की तरफ आने लगा। लेकिन हवा चल रही थी, तो कभी ऊपर जाता, फिर कभी नीचे आता, फिर कभी यूं जाता, फिर कभी यूं जाता। जैसे हवा उसको चलाती वो चलता जाता। लाओजू देख रहे थे खेल को, और धीरे धीरे करके पत्ता जमीन पे आ गया। लाओजू को उसी क्षण ज्ञान हो गया, देखने मात्र से, कि हाँ यार, जीवन इसी का तो नाम है, हमें कुछ करना नहीं है, परमात्मा हमारे जीवन में हवा भेज रहा है, हमें जमीन नसीब होना तय है। अब थोड़ा ऊपर होके मिले, थोड़ा लेफ्ट जाके मिले, थोड़ा राइट जाके मिले, ये वो जाने, मुझे क्या जल्दी, मुझे क्या कष्ट, तू जाने। बस सहज है, ऑटोमेटिक है। अगर पत्ता कोशिश करे कि मैं जमीन के पास जल्दी पहुंचूं, या जमीन पे पहुंचना मेरा ध्येय है, या मैं लेफ्ट से ही जाऊंगा क्योंकि राइट में मेरे शास्त्र कहते वो पाप का मार्ग है, पत्ते का हाल क्या हो जाए। बस यही हमारा हाल है। हमारे हाथ में नहीं है, हमें हाथ में लेना भी नहीं है। हमने जो गड़बड़ करी है उसे कर्म योग द्वारा आज, अभी और यहीं संपूर्ण सत्य में ठहर गए। बाकी सब अपने आप हो जाएगा और स्टेप में होगा। कोई भी व्यक्ति सीधे परमात्मा नहीं पाता, पहले महान होता, जीवन भव्य होता, पहले क्रिएटिविटी बहती और फिर परमात्मा होता। तो हमें भी अभी महान होना बाकी है, सफल होना बाकी है, बड़ा होना बाकी है। सब अपने आप होता है, हमें कुछ भी करना नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि कर्म योग में स्थित होना है। इस बात को आप समझ लेना। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही
भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कमाल की बात कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण इस समय 3 गुण बता रहे हैं कि जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियां जीती हुई है, और इंद्रियां जीतने का अर्थ है कि न किसी चीज से राग है, न किसी चीज से द्वेष है। बड़े ध्यान से समझ लेना, आज अभी यही चमत्कार हो जाएगा। आपको किसी भी चीज से राग या द्वेष, अर्थात ये है कि आप अब परमात्मा की मर्जी पूरी होने देना नहीं चाहते। किसी भी चीज से कोई एबीसीडी नहीं है। मुझे कोई राग द्वेष ही नहीं है। मुझे भूख लगी, मैं खाना खा रहा हूं, जो पसंद है वो खा रहा हूं, वो उपलब्ध है जोर से खा रहा हूं, वो उपलब्ध नहीं है दूसरा कुछ खा रहा हूं। अगर उपलब्धि नहीं है तो लास्ट मजबूरी है, मैं भूखे रह रहा हूं, है ना। मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। समझ लेना, बड़े सूक्ष्मता से बता रहा हूं। अगर राग द्वेष है तो वो आप कर रहे हैं, परमात्मा नहीं। फिर आप क्या कर रहे हैं राग द्वेष के कारण? जो वो भेज रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, किसी भी साधन पे डिपेंड नहीं है, किसी साधन की जीत नहीं है, और किसी साधन को ठुकरा भी नहीं रहा है तो भगाना नहीं है। आ जाए मना नहीं करना है, चला जाए पीछे नहीं भगना है। किसी साधन की जिसमें गुलामी नहीं है, और जो श्रद्धावान है, जिसे प्रकृति की अपार लीला पर, जिसे इस सहज योग पर, जिसे इस ऑटोमेशन पर पूर्ण विश्वास है, और जिसे अपने मन के ऑटोमेशन पर, अपने भीतर पर पूर्ण विश्वास है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष तुरंत ही पर ब्रह्म परमात्मा बन जाता है, उसकी ही शांति पा लेता है तुरंत। आप 3 गुण डेवलप कर लीजिए, न राग न द्वेष, जितेंद्रिय। जो आता श्री भगवान, जो गया श्री भगवान। तू ले जा, तू दे जा, मेरा क्या। मैं दिमाग क्यों लगाऊं, मैं पाने के लिए कष्ट क्यों करूं, मैं जा रहा है तो रोकूं क्यों, मेरे में बुद्धि कितनी, बस। और श्रद्धा, इन दोनों बातों पर श्रद्धा रखो कि आपके करे कुछ नहीं होता। ये दिन भर जो हमने लगा रखा है मेरी मर्जी, है ना, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, बस थोड़ा सा गाना चेंज कर दो, तेरी मर्जी है, बस। फिर तू जो करवाए, तू जो दे, तू जो ले जाए, मेरे को कोई राग द्वेष नहीं, किसी साधन से एलर्जी नहीं, किसी साधन से प्रेम नहीं। मैं तो मान के चलता हूं, है ना, कि जब मैंने जवाबदारी तेरे को सौंपी है तो तू मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो तू कुछ ले गया तो अच्छे के लिए होगा, है ना। तू कुछ दे गया तो अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए तो गीता सार है कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जब मैं आपको समय समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा, वाकई जो हो रहा है, जो हुआ और जो होगा, उसमें हर मनुष्य के लिए महान महान और महान छिपा हुआ है। दिक्कत क्या आ रही है कि जो हुआ वो हमें पसंद नहीं, जो हो रहा है वो हमें पसंद नहीं, और जो होने वाला है वो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही सोच रहे हैं, हम ही तय कर रहे हैं। इस वजह से उसकी मर्जी, उसका रहस्य, उसका राज हम नहीं समझ पा रहे हैं। सो मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी, एक निश्चय, और कोई निश्चय करने की जरूरत नहीं है। एक ही निश्चय कि मैं सत्य में बैठा हूं, जो कुछ भी है वो परमात्मा मान के जी रहा हूं, कर्म योग का प्रयास कर रहा हूं, फल कम कर रहा हूं, द्वंद कम कर रहा हूं, है ना, राग द्वेष कम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। वो भी अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जो मिलना वो भी अपने आप मिलता जाएगा, और एक दिन अपने आप परमात्मा हो जाएंगे।
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लगातार कर्म योग में स्थित। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बिना विलंब के अगर ये 3 गुण आज अभी यही कोई पूर्णतः पैदा कर ले कि कोई राग द्वेष नहीं। अर्जुन क्या कर रहा है? राज्य से राग कर रहा है, युद्ध से द्वेष कर रहा है। कोई राग द्वेष नहीं, तेरी मर्जी, तू जाने, तू बोल। 1000 खड़े हैं, लाख बोल, मुझे क्या जा रहा है? मुझे तीर चलाना है, तेरी मर्जी, मैं पूरी कर दूंगा। मेरा क्या, मैं क्यों बीच में आऊं? बस इतनी सी तो बात कृष्ण कह रहे हैं। और इसी श्रृंखला में कृष्ण आगे कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भटक जाता है। समझ लेना, विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भटक जाता है। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। विवेकहीन अर्थात यह कि मैं कुछ चेंज कर सकता, मैं कुछ पा सकता, मैं कुछ तय कर सकता, मैं कुछ बन सकता, है ना, मैं सुधर सकता। बस ये हमारा अविवेक है। मैं कुछ नहीं कर सकता, और करूं भी क्यों? पहली बात तो ये कि अरे मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य क्या कर सकता? मस्ती कर सकता, आनंद कर सकता, पा सकता, हर चीज का मजा ले सकता। तो मैं वही करूं ना। कर्म करने की जफा क्यों करूं? वो तू करवा, हो गया, काम खत्म। मुझे कुछ भी झंझट में नहीं पड़ना, ये विवेक है। श्रद्धा यानी वो जो कुछ भी करवा रहा है उस पे परम श्रद्धा, सत्य पे परम श्रद्धा। वो जो कुछ भी भेज रहा है उस पे परम श्रद्धा। बस मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? एक चीज समझ लेना, अगर वो भेजता है तो जहर से जहर भी अमृत हो जाता है। और जब हम खोज के लाते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, तो बड़े बड़े अमृत महाजहर हो जाते हैं। ये एक बड़ा सा फर्क है। इस बात को आप समझते क्यों नहीं है? किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाहरी प्रभाव से हम करते हैं, सब चीज जहर हो रही है। थोड़ा सा बुद्ध महावीर के उदाहरण से समझें। उनको सन्यास अपने आप घटा, है ना। कहीं बुद्ध महावीर ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े कि सन्यास बड़ी ऊंची चीज है ना। समझ लेना इस बात को, अपने आप भीतर घटा। बुद्ध ने देखा और घटा। महावीर को भीतर ही भीतर लगा कि ये किसी चीज में कोई मजा नहीं है, और या तो सब चीज में मजा है, मैं क्यों झंझट में पड़ूं। ये भाव अपने आप आया और निकल पड़े। परमात्मा ने भेजा था, ऊपर नीचे होके दोनों को फल गया। इस बात को थोड़ा समझ लेना। यहां परमात्मा नहीं भेज रहा है, कई कैलकुलेशन है, बाहरी प्रभाव है। आप भी जब भी जहां जाते हैं परमात्मा भेज रहा है तो अमृत हो जाएगा। परमात्मा पढ़ी भेज रहा होगा तो क्या हो जाएगा। अगर परमात्मा आपको बढ़ाएगा तो आप अनलिमिटेड बढ़ते चले जाएंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि इतना जरूरी, ये जरूरी। मैं आपसे पहले ही कह चुका कि आप जिस भी चीज को जरूरी मान रहे हैं, महत्वपूर्ण मान रहे हैं, महान या पवित्र मान रहे हैं, इतिहास उसमें से किसी बात की गवाही नहीं दे रहा है। इतिहास एक छोटी सी गवाही दे रहा है कि मेरी मर्जी से चल रहे हो तो राह पूरी गुलाबों के फूल से बिछी पड़ी है। अपनी मर्जी से चल रहे हो, गुलाब छांट छांट के लाए हो, खुद ही लगाए हो और उसी पे चल रहे हो, फिर भी गुलाब आपके चलते ही कांटे होते चले जा रहे हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। हाय,
मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मेहरबानी करके जीवन बहता है, पृथ्वी घूमती है, हवाएं बहती है, पानी बहता है, सब कुछ परमात्मा करता है। आपको भी उसे चलाने दो। आपके मन में सब कुछ वो भेजता है, अच्छा बुरा। बाहर भी सब कुछ वो भेजता है, अच्छा बुरा। आप एक बार स्वीकार लो और फिर उसको बदलने की कोशिश बंद कर दो, है ना? क्योंकि फल की आशा में आप बदलते, द्वंद के कारण आप बदलते, बाहरी प्रभाव के कारण आप बदलते, ये सारी कोशिश आपका अहंकार है। आप बदलना बंद कर दो कि मैं कुछ नहीं बदलता, बस ये कोशिशें बंद कर दी, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। आपका मन भी बदलेगा, बाहर के लोग भी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे वो गायब भी होंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीजें आएगी, खराब चीजें जाएगी। ये सारा काम उसका है ऑटोमेटिक। इसलिए अंत में एक आपको किमिया देता हूं। कृष्ण बार बार कहते हैं कि परमात्मा एक निश्चय है। मैं भी आपसे कहता हूं, दृढ़ निश्चय, एक निश्चय परमात्मा है। अनेक निश्चय जो कृष्ण कह रहे हैं कि संशय युक्त मनुष्य के लिए। और एक और भाषा समझ लेना, पाप की एक और परिभाषा आपसे कहता हूं। एक ही पाप है, कंफ्यूजन, संशय, एकमात्र पाप है। अर्जुन इस समय क्यों परेशान है? क्योंकि संशय में है, ये पाप है कि पुण्य, ये अच्छा है कि बुरा, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, शास्त्र क्या कहते, कौन मरेगा। इतने सारे कंफ्यूजन क्यों हैं? एकमात्र पाप है। और ये कंफ्यूजन कहां से आ रहे हैं? ये जो आप बाहर से ज्ञान ओढ़ रहे हैं, बाहर का प्रभाव ओढ़ रहे हैं, बाहर की बातें मान रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए। वरना बड़ा सीधा जीवन है। हवा क्या बहती, मोर क्या नाचता, पक्षी क्या उड़ते, मछलियां क्या तैरती, हम तो मनुष्य हैं। ऐसा बहना चाहिए, आहा, पता ही ना चले। क्योंकि वो भेजे हुआ ऑटोमेटिक टाइम स्पेस में कॉम्बिनेशन पता ही नहीं चलता। जीवन कहां बीत जाता है, कब हम कहां से कहां पहुंच जाते, कब कितने काम हो जाते, कब कितनी मस्ती ले जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन कंफ्यूजन है, बात बात पे कंफ्यूजन है। ये करूं वो करूं, इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं, उपवास है, भूख लगी है, पढ़ने की इच्छा नहीं, पढ़ना जरूरी है, इस पे गुस्सा आ रहा है, हाथ जोड़ना जरूरी है ना? बेचारे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसने डांटा था, इसको डांट दो, कोई कसूर नहीं है उसका। आप देखना हम क्या कर रहे हैं, क्यों? हर बात में संशय है। तो अर्जुन को भी संशय है, आपको भी संशय है। ये धंधा करूं वो धंधा करूं, है ना? आज ऑफिस जाऊं आज नहीं जाऊं, ये करूं ये नहीं करूं, इसको जानूं उसको जानूं, इतना बदलूं उतना बदलूं, क्यों? तो एक निश्चय
ये बहुत बड़ा आपको साइकोलॉजी का जादू हाथ में दे रहा हूं। कृपया कर कोई भी कर्म तब तक मत करना जब तक आप में एक निश्चय पैदा न हो जाए। अगर आपको एक साथ 10 बातें करने की सूझ रही है तो कुछ मत करना, आप बहुत बच जाओगे। कभी ये मत सोचना अभी ये कर लूं, नहीं नहीं नहीं, फिर ये कर लूं, फिर 10 कदम उधर, फिर इधर। आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, और जो भी करेंगे उसके परिणाम आप लिख के रख लो, नेगेटिव आएंगे। एक निश्चय परमात्मा है, परमात्मा के वहां से एक निश्चय आता। बुद्ध को, महावीर को एक निश्चय आया, कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या कर गए, चमत्कार हो गया। मनुष्य जाति के इतिहास में चमत्कार हो गया। अब जब एक निश्चय नहीं है तो आश्रम आते, चेले आते, और जने क्या क्या आता, दिन रात क्या होता, पछताते भी, अकेले में रोते भी, रात को सपने भी देखते, दिन में नाटक भी करते, गुंडे भी रखते, क्योंकि परमात्मा ने नहीं भेजा है। अनेक निश्चय है, परमात्मा पढ़े ही भेजेगा, उस बच्चे की बात ही अलग होगी। परमात्मा कुछ भेजेगा, उसकी बात ही अलग होगी, एक निश्चय होगा। परमात्मा कोई काम भेजता, हम करते, न थकते, न हारते, न मरते। परमात्मा भेजता, हम 1000 बार असफल होते, फिर भी निरुत्साहित नहीं होते। लेकिन जब हम करते तो इतने से झटके में पूरा हिल जाते। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। ये मत कहना कि एडिसन 6500 बार फेल हुआ, फिर भी उसका उत्साह नहीं गया। क्यों? अरे उसको परमात्मा ने भेजा था काम, वहां उत्साह नहीं चुकता। भी कृष्ण को परमात्मा ने भेजा है, गीता सुनाओ। कृष्ण थक रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं थक रहे। सो एक निश्चय, और एक निश्चय का अर्थ है 0 और 100, समझ लेना। एक निश्चय यानी या तो कोई चीज बिल्कुल आपके मन में नहीं है कि करनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, एक निश्चय है ना, या चाहे जो हो जाए यही करना है। तो 10 निश्चय है ना, तो कुछ मत करो और बैठ जाओ। आने जाने दो, होने दो, मन में भी ख्याल आएंगे, बाहर भी बहुत कुछ होगा, है ना, लेकिन कोई भी सिलेक्ट मत करो। 2 राहें हैं, एक में 60, एक में 40, कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि आप खुद देखना, सुबह जो 60 है शाम को 30 हो जाती है ना, कोई फायदा नहीं है। आप ए साइड जाएंगे, बी में पछताएंगे, बी जाएंगे, ए में पछताएंगे। नहीं, एक निश्चय होने दो, वो काम भी परमात्मा का है। एक को 0 करेगा, एक को 100 करेगा, आपका टेंशन खत्म। 100 के साथ चले जाओ, बस 100 के साथ चले जाओ, ऐसे ही मत जाओ, है ना, ऐसे ही मत जाओ। कुछ भी काम ऐसे ही मत करो, जबरदस्ती करो ही मत। करो तो परमात्मा की एनर्जी से करो। निश्चय आत्मिका बुद्धि एक होती है। अगर मुझे गीता कहनी है, ये तो 18 अध्याय है, अगर युद्ध शुरू ना होए 1800 अध्याय तक कृष्ण थकने वाले नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। परमात्मा ने जो भेजा वो तो होके रहेगा, और उसमें थकने का सवाल नहीं, हारने का सवाल नहीं, ईगो नहीं, परेशानी नहीं, संशय ही नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो कंफ्यूजन एकमात्र पाप है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर के प्रभाव आपके जीवन में घुस रहे हैं, उनको हटा दो, और परमात्मा की आवाज सुनने का एकमात्र किमिया, कोई चीज 0 हो जाए तो करने की जरूरत नहीं बची, कोई संशय नहीं। कोई चीज 100 हो जाए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं बची, बस। तो ये दोनों परमात्मा की मर्जी है, और बीच में जो कुछ भी कर रहे हैं संशय के कारण, वो हमारी मर्जी है, और हमारी सारी मर्जी वेरी गुड पॉइजन है ना। उसकी सारी मर्जी चमत्कारिक अमृत है। सो श्लोक तो ये खत्म होने वाले हैं नहीं, सो यहां पर खत्म करता हूं। अगला श्लोक कल ही लेंगे हम, और कोई क्वेश्चन आंसर इमीडिएट हो तो पूछ लो, वरना इस पूरी प्रोसेस पे वापस अच्छे से मैं सारे क्वेश्चन आंसर लूंगा। क्योंकि एकमात्र उपाय
सफल बनना हो, सुखी होना हो, आनंदित होना हो, चाहे परमात्मा पाना हो, सहज योग है, ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप ऑटोमेशन से हटेंगे आप भटकेंगे, ये लिख के रख लेना। और जब ये है तो संसार का बाकी सारा ज्ञान, सारे दावे शून्य हो जाते, क्योंकि अपने आप, कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अपने आप मिले पदार्थ में सुखी, उस ज्ञान को मनुष्य अपने आप पा लेता है, उसका अज्ञान अपने आप हट जाता है, सब कुछ अपने आप है। अरे तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी अपने आप सब नष्ट हो जाएगा। तू भूल जा कि शास्त्र में क्या लिखा, वो क्या कहते, कौन मरेगा, ये अज्ञान है, तू उसको हटा दे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस बाहरी प्रभाव हटा दो, कर्म योग में स्थित हो जाओ, जितना ज्यादा हो सके। यहीं के यहीं धर्म यहीं है, ऊपर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, परमात्मा के पास नहीं है, सन्यास में नहीं है, मंदिर में नहीं है, ये करने में नहीं है, वो करने में नहीं है। धर्म वहां है, जीवन वहां है, परमात्मा वहां है, जो हमारा सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। जो मेरा सत्य है, जो मेरा जीवन है, वही मेरा परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं है। बस वहां से उसको सौंप दो कि यहां तक गाड़ी में लाया, इसलिए मेरे घर के ये हाल है। अब आज के बाद मैंने सौंप दी, चल हो जाए चैलेंज, ठीक करके बता, है ना। उसको चैलेंज करो, देखो कैसा मैकेनिक है वो भी। हम क्यों ठीक करें? हम ठीक करने की जितनी कोशिश करते हैं, गाड़ी और बिगड़ती जा रही है। तो हमने स्वीकार ली कि हमारी यही गाड़ी है, हमारे कर्मों के कारण है, आगे से कर्म बंद। तू बोल, देखें, बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरा भी जादू देखें। एक बार जरा उसको मौका तो दो, आने दो। सो क्वेश्चन आंसर हो तो ले लो। सर इसका एक लाइन में अगर मतलब समझे तो राम राखे तेम रहिए। राम राखे तेम रहिए ने चखाड़े चाखिए। सर 2 लाइन में बोलना चाह रहा हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हेलो। हाँ हाँ सर, यार सर ये क्वेश्चन काफ़ी समय से आ रहा है मुझे। हाँ, कि आपको तो बोल रहे ऑटोमेशन है, सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिक ज्ञान अंदर से आता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे मन में, तो क्या बच्चों लोगों को स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ज्ञान तो मैंने उनको समझो इतना वहाँ तो से बोला, मिलता है। इतना तो आपको समझाया। उसकी इच्छा है, उसको परमात्मा भेज रहा है तो क्या होगा? उसकी स्कूल जाने की इच्छा होगी। उसको परमात्मा भेज रहा है तो क्या होगा? उसको पढ़ने में मजा आएगा। तब तो उसके लिए स्कूल जाना बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं भेज रहा है तो आप इंतजार कर लो, 2 साल बाद जाएगा, कुछ और बनेगा। हम कुछ भी नहीं कह सकते। जिस कर्म में आनंद है वो कर्म परमात्मा का है, जिसमें एक निश्चय है वो परमात्मा का है। अब मैं स्कूल तो जा रहा हूं, लेकिन मन खेल में लगा है, तो परमात्मा का निश्चय नहीं है, परिणाम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मेरी डॉटर कॉलेज में है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती है, टोटली नेगेटिव है स्टडी। आज उसका प्रीलिम का पहला डे कुछ डे था, नहीं जा रही है, गई नहीं। तो वाइफ बिगड़ रही है, मेरे से झगड़ा कर रही है कि मैं तो आपका दे समझ गया, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं क्या करूँ? उसमें 2 चीजें है, कमा कौन रहा है घर में? दोनों कमा रहे हैं। तो उसकी सैलरी से फीस भरो स्कूल की, आप मत दो, क्योंकि कुछ फायदा होने वाला नहीं है पढ़ने से। आप समझो, मैं 12वीं फेल हूं और मैं चाहता हूं परमात्मा लोगों को इससे भी नीचे स्तर पे शांति से मजे में रहने दे। जिनको भेजता है उनको भेजता है, और जिनको भेजता है वो चमत्कार करते हैं। आप सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और आप देख ही रहे हैं पूरे साइंटिस्ट, तो जिनको भेज रहा है उनको भेज रहा है। हमको भेज के भी हम डीएनए खोदने वाले नहीं है, है ना। तो हम करेंगे क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमें कुछ और बनाना चाहता है, हम क्यों जीत करें? और किसका जीवन बन गया? इतिहास गवाही नहीं देता है। मैंने कितनी कितनी तरीके से समझाने की कोशिश करी। एक निश्चय परमात्मा है, अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर मेरे दिमाग में खेल नहीं आएगा जब मैं पढ़ रहा हूं, है ना। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो मैं पढ़ने की एक्टिंग करूंगा, उससे कुछ हो नहीं रहा है।
कुछ भी होने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात है। हाँ सर। प्लीज। सर एक क्वेश्चन ही आज, बाकी कल पूछेंगे। ये इसमें आया है कि यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है और न करने वालों की निंदा। इसका क्या मतलब है सर? किसने बोला ये? ये 31 श्लोक नंबर 31 आप देखेंगे। कौन से अध्याय में? यही सेम अध्याय, सेम अध्याय। हाँ, श्लोक पढ़ो आप। हालांकि उसका जो आशय मैं निकाल सकता हूँ। नहीं, वो श्लोक ही नहीं है ना ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। श्लोक पढ़ रहा हूँ। हाँ, श्लोक कुछ शब्द ऐसा है, पूरा खेल शब्दों का है। हाँ। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, हाँ, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। माइक पास में लीजिए आप। वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। बरोबर है। तो ये संपूर्ण कर्मों से छूटने का क्या आशय है? ये मैंने श्लोक में समझा दिया था। हम्म। उसके पहले के 4 श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं, बरोबर है, कि सब कुछ ब्रह्म है, सत्य अटल है और सत्य में रहो, है ना, बदलने की कोशिश मत करो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई मेरे इस मत के अनुसार चलता है वो कैसे चलेगा? जब इस बात पे वो श्रद्धा करेगा कि हाँ, है ना, भाई तू जहर भेज रहा है और मुझे ज्ञान है कि ये जहर है, तो मैं नहीं पीऊंगा। मैं उस पर श्रद्धा कब करूंगा? जब मुझे अन्य कोई ज्ञान नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, जब तक ज्ञान है हम बोलेंगे प्रभु वो जो पिछले ट्यूसडे भेजा था ना वो अच्छा था, आज थोड़ी मिस्टेक हो गई तेरे से, है ना, क्योंकि हमें ज्ञान है कि इसमें गड़बड़ है। तो कृष्ण कह रहे कि जो कोई श्रद्धा से मेरे इस मार्ग का अनुसरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो मेरी इस कही बात में दोष ढूंढेगा वो बर्बाद हो जाएगा, है ना, कि भाई मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है कि मेरा हिंदू रहना, मेरा मुसलमान रहना, मेरे रोजे रखना, मेरा पढ़ना ये जरूरी है, ये मैं तय कर रहा हूं, उसको तय नहीं करने दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बात इतनी सी है कि किसी को मालूम नहीं है कि उसकी सत्ता क्या है, तो उस पर श्रद्धा नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जो मेरी इस बात का अनुसरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इतनी सी बात कृष्ण ने इस श्लोक में कही। इसमें और कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप। ओके, दैट मीन्स अल्टीमेटली ये आ जाता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो मैं क्यों किसी की सुनूंगा? मुझे अगर परमात्मा पे श्रद्धा है तो कोई आके कह दे मैं नहीं सुनूंगा, बरोबर है। ओके, थैंक यू सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चीज आपका अनुभव है वो आपका सत्य है। अगर आपने गुड़ खाया है और गुड़ मीठा है और गलती से गीता में लिखा आ जाए एक श्लोक कि गुड़ मीठा नहीं कड़वा होता है, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं? नहीं, उसका अनुभव करूंगा पहले तो गुड़ आपने अनुभव किया हुआ है कि मीठा है। हाँ, नहीं, और कृष्ण ने कह दिया गुड़ कड़वा है। अब आप क्या करेंगे जरा सोचें। तो अपना अनुभव कृष्ण से बड़ा हो गया, है ना। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तू अपने में फिर मुझ में देखेगा। जब हमको उस पर संपूर्ण विश्वास हो जाएगा तो हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया। फिर वो तय करे। हम क्या सोचते हैं कि यार तुमको पॉलिटिक्स का नहीं मालूम, है ना, तुम्हें स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है पता नहीं है, भाई इसलिए पता नहीं है कि शायद उसने मुझे ये काम नहीं भेजा होगा, है ना। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में यानी मन में, स्पेस में और आत्मा में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कृष्ण को सब कुछ प्राप्त है, मैंने समझाया था। हाँ, ये तो पहले भी यही स्थिति हमारी भी है। ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं है अपने मन में। जो हमारा मन है जैसा भी है वो हमें इस समय प्राप्त है। स्पेस में यानी सामने, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं और आपके सामने मैं बैठा हूं, तो स्पेस में प्राप्त करने लायक यही है, ऐसा परमात्मा ने तय किया है, तो मुझे प्राप्त है ना। अभी स्पेस के बाहर की कितनी भी दुनिया है वो मेरी है नहीं, तो मुझे जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त है ना। मुझे जो प्राप्त करने योग्य है प्राप्त है। मुझे बोलना भेजा है, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे मन में जो है वो प्राप्त है। और जब ये दोनों प्राप्त है तो मुझे अपनी आत्मा पूर्णता में प्राप्त है। बस। तो आज अभी और यहीं अगर हम बाहरी ज्ञान छोड़ दें कि इसके बाहर की भी दुनिया है, अब जैसे ही आपको घर का ख्याल आएगा तो क्या होगा? आपके सत्य में विघ्न आ गया,
आप यहाँ पर पूरी तरह नहीं बैठ पाए, बस यहीं आकर हम उलझ रहे हैं। तो टाइम और स्पेस का मिलन परमात्मा का मिलन है। तो जो कोई इस बात को श्रद्धा से समझेगा, सत्य में रहेगा और सारा काम उसका है। मैं तब मानूं जब हम एक कण पैदा कर पाए, एक कण मिटा पाए, एक चिंता पैदा कर पाए, एक भूख लगा पाए, हवा में से ऑक्सीजन छांट पाए। अगर हम एक काम कर पाते हो तो कृष्ण और मैं आपको दिल खोल के कहते कि थोड़ा और काम करो। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो करने की कोशिश करते हैं वो मिथ्याचारी और दंभी है। तो जो इस बात में श्रद्धा करते उनका उद्धार हो जाता, जो इस मत के अनुसार नहीं चलते वो विनाश को उपलब्ध होते। वो इस श्लोक का अर्थ है। सर हम हेलो एक लास्ट। हाँ प्लीज 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 प्लीज, बैठा ही हूँ, मैं तो बैठा ही हूँ। सर हम गलती कहाँ करते हैं कि हम एक इंजन के ड्राइवर जो होता है, ट्रेन का ड्राइवर, उस पर तो हम श्रद्धा करते हैं कि वो हमको अच्छी तरह पहुंचा देगा और Very हम good. सो जाते हैं। पायलट के ऊपर हम श्रद्धा कर लेते हैं, वहां शंका नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड जिसने बनाया है उस परमात्मा पे हम श्रद्धा नहीं करते। बस यह बात है, वही हमारी दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है कि कृष्ण, बहुत बढ़िया आपने बात की, मैं यही कहता हूँ कि हम विज्ञान पे श्रद्धा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा अनुभव है। हम कल ट्रेन में बैठे थे, है ना, उसने वीटी स्टेशन पहुंचा दिया, तो हमारा अनुभव है कि वो पहुंचाती है, तुम सो जाते। इसमें हमारा अनुभव नहीं है कि वो पहुंचा देता है। अब अनुभव नहीं है तो रोज सुबह कहने से तेरी मर्जी, तू बोले वैसा, तेरी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, और 2 मिनट बाद कहते हैं लेकिन तुम पाप क्यों कर रहे हो। तो महाराज उसकी मर्जी बगैर हमारा पत्ता भी कहाँ हिल रहा है, समझो आप। तो कहने के लिए नहीं, जब समझ में आ जाए कि सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा है तो मैं अपनी मर्जी न थोपूं उस पे। और हमारे और उसके बीच में कम्युनिकेशन हमारे भीतर है, बाहर के जगत से नहीं है। तो आप क्या कहते, आप कह दें कि गीता पे बोलने वाले भगवा पहनते, गीता पे बोलने वाले लहसुन अदरक नहीं खाते, अगर आप कह दें, समझो, तो ये मेरा सत्य नहीं है ना, ये मेरा सत्य नहीं है और यही काम मुझे सौंपा है परमात्मा ने। तो आपका सत्य आपके भीतर है। अब बाहर वाले तय करते कि वो ऐसा नहीं करते, तो जिनका बाहर वाले तय करते उन्हीं को हम पंडित, मौलवी, पादरी कहते, है ना। कोई भी मौलवी भगवा पहन ले तो आप क्या कहेंगे उसको? सारे मुसलमान कहेंगे ये पागल हो गया। कोई दाढ़ी बना के टोपी पहन ले तो आप उसको पंडित नहीं कहेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो बाहरी प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें परमात्मा बेच कहाँ रहा है। तो परमात्मा हमको बेचता भीतर, तो जो है वो निकल रहा है। उसमें मैं कहाँ तय कर रहा हूं कि आप तय करेंगे, जमाना तय करेगा कि गीता कैसे लोग कहते, गीता पे कैसे बोला जाता। अरे इसलिए तो तुमको गीता का अधिकार नहीं दिया कृष्ण ने, बोलते रहो अलग चीज है, गीता भेजेगा क्यों? तो उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी और परम श्रद्धा करनी पड़ेगी। वो जो भी करवाए उसमें क्या फर्क पड़ गया, बस बात समाप्त। एक हाँ, यस आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जो मन के बारे में बताया, दिस स्लाइड मे बी स्लाइटली ऑफ द टॉपिक ऑफ टुडे, बट जो मन जो अदृश्य है और बुद्धि जो ब्रेन जो दृश्य है, और आपने वो जो आई सॉ द वीडियोस, तो आपने जो पॉइंट्स बताए विद द सुपर कॉन्शियस इन द सेंटर, तो ऑन वन हैंड यू आर सेइंग कि मन के लेयर्स है वो अदृश्य है, बट इज देयर एनी फिजिकल मैपिंग, यानी पॉइंट्स ना। ऐसे कुछ नहीं है ना? बिल्कुल गहराई है, गहराई है, right. और गहराई आपको मालूम है। मैं आपको बताऊं, अभी एक क्रोध हम बुद्धि से करते हैं, एक तय हम बुद्धि से करते हैं, तो क्या होता है, 2 मिनट में पलट जाते हैं। यहां से करते, फिर यहां से करते, फिर यहां से करते, यहां से करते। और एक आत्मा है, जहां से एक बार तय करते तो बुद्ध महावीर की तरह तय कर लेते, है ना। तो ये आत्मा से तो दिख ही जाता है, कोई बोलता है तो हमें दिख जाता है कि ये बोलने पे कितनी देर टिकेगा, है ना, क्योंकि कितनी गहराई से आ रहा है। ये तो थोड़ी सी आंख चाहिए। मैं एकदम गहरी साइकोलॉजी कहता हूं और सबसे गहरी साइकोलॉजी जानता हूं। तो आप किसी को भी देखें तो आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन से माइंड से बोल रहा है, क्योंकि जितने अंदर से आ रहा है उतना मजबूत है। और डे टू डे में आपको मालूम भी है, कोई दिल से गुस्सा करके इतना बोल दे देख लूंगा तो आप अलर्ट हो जाना,
कोई यहाँ से 1000 गाली दे और यूं यूं करे, आप सोचना कोई बात नहीं है, दम नहीं बात में। तो यहाँ से इतना करोगे उसमें कोई दम नहीं है, यहाँ से इतना हो जाए, चमत्कार है। तो ये हमें खुद मालूम पड़ता है, बरोबर ना? जब कोई सिंगर गाता है तो आजकल के सिंगर कैसे गाते हैं? यहाँ से गाते, यहाँ से गाते हैं, है ना? फिर यहाँ से गाते हैं, आप देखना आवाज, फिर यहाँ से गाते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। जब कोई बोलता है तो भी आपको मालूम पड़ता है वो कहाँ से बोल रहा है। बस तो जो जहाँ से कुछ कर रहा है वो उसकी गहराई है, वो उसकी धार्मिकता है। जो ऊपर से कर रहा है वो उसकी अधार्मिकता है। तो जितनी गहराई से कर रहा है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, लेकिन पूरी गहराई से कर रहा है वाल्मीकि की तरह, तो 1 सेकंड में ज्ञान द्वारा छूट जाएगा। लेकिन अधूरा करेगा तो अगले 50 जन्म तक करता रहेगा, कोई ज्ञान तेरे को असर नहीं करेगा। ये फर्क है। थैंक्स। और कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मेरे को जल्दी नहीं है। सर हाँ इधर इधर हाँ, आपने कहा कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, पर गीता में एक जगह कंडीशन डाली हुई है, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। अगर पहले कभी श्रद्धा रही हो और अब नहीं है तो कैसे हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए? आपको श्रद्धा इसी बात पे रखनी है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है ना? हाँ। बस तो उसी को श्रद्धावान कह रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो मुझे पूज रहा है, मेरे बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, वो श्रद्धावान है। नहीं, जिसे इस प्रकृति के ऑटोमेशन पे विश्वास है, और जिसको विश्वास होगा वो क्या करेगा? वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, सब कुछ उसका है और मैं मजे में हूं। बस मुझे ये चाहिए वो नहीं बोलेगा, मुझे ये नहीं चाहिए वो भी ये नहीं बोलेगा। तो जो श्रद्धा करेगा उसकी बात अलग होगी। तो श्रद्धा तो तब होगी जब आप छोटी छोटी बात में अनुभव करेंगे कि हाँ यार, ये मैंने चाहा नहीं था, थोड़ा कर्म योग में सिद्ध हुआ, चारों तरफ सब बदलना शुरू हो गया, है ना? आपके आसपास के आदमी बदल जाएंगे, जो आपको घूर के देखते हैं वो आपको लड्डू खिलाएंगे। कर्म योग से सब कुछ ऑटोमेटिक बदलने लग जाएगा। नहीं, जीवन में कभी कभी बहुत सारी घटनाएं दिन भर में होती रहती, मगर उधर श्रद्धा जो आप कौन सा लेक्चर सुन रहे हैं? ये आप ही का नहीं, पहला सुन रहे हैं कि 10वां की कब से सुन रहे हैं? पहले दिन से सुन रहा हूँ। पहले दिन से सुन रहे हैं। हाँ, पूछिए। नहीं, जो जो घटनाएं होती है उसमें श्रद्धा जो हमेशा डावाडोल होती रहती है, एक वो निश्चयात्मक बुद्धि रहती नहीं है। नहीं, उस वक्त वो रह सकती नहीं है क्योंकि हम बाहरी प्रवाह में उलझे हैं। समझो मेरी अपनी कुछ इच्छाएं हैं तो मैं निश्चयात्मक बुद्धि कैसे रहेगी? अगर मेरी अपनी इच्छाएं हैं तो निश्चयात्मिका बुद्धि तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं चाहता हूं फर्स्ट आना, परमात्मा पढ़ाई भेज नहीं रहा है तो फर्स्ट तो आऊंगा नहीं, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। तो मैं तय कर रहा हूं और भेजना परमात्मा के हाथ में है, दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूजन में हैं। तो हम ये तय क्यों करते कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे कमाना है, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये पवित्र है। हम वो बंद कर दें और उस पर श्रद्धा रखें कि वो भेज रहा है तो ठीक, नहीं भेज रहा है तो उसे ज्यादा मालूम है, जरूरी नहीं है, उसे ज्यादा मालूम है, जरूरी नहीं है, बस। तो उसकी वो जान है, वो तय करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। जरूरी है, आवश्यक है, अर्जेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई, जीना अर्जेंट है, उसकी आवाज सुनना अर्जेंट है, बाकी कुछ अर्जेंट नहीं है, उसको तय करने दो क्या अर्जेंट है, बस इतना सा मैं कह रहा हूँ। इसी बात पे श्रद्धा रखनी है। सर एक बात, इस बात पे एक बात है कि कृष्ण का एक जो भक्त था उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे उसको मारने के लिए। तो कृष्ण भगवान तब खाना खाने बैठ रहे थे, अचानक से उठे और बाहर दौड़े गए और वापस अंदर आके खाना खाने बैठ गए। तो घर वालों ने पूछा, अरे तू बाहर गया था, अचानक से वापस क्यों आ गया? तो बोले कि मेरा एक भक्त था, उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे, मैं उसको बचाने गया था। तो बोले तूने बचाया क्यों नहीं? तो कृष्ण ने बोला कि जब तक मैं गया तब तक उसने अपने हाथ में पत्थर ले लिया था, तब वो उसकी जाने। जब तक वो मेरे भरोसे था तो उसको बचाना मेरी, मतलब वेरी गुड, मेरे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब उसने पत्थर ले लिया तो वो जाने। बस इतनी सी बात है। देखो, जादू कर दिया इन्होंने, जो 3 घंटे में मैंने किया उन्होंने 1 मिनट में कर दिखाया। वेरी गुड। तो सवाल ये है कि हम पत्थर उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उस पर श्रद्धा नहीं कि वो बचा लेगा, है ना? वो भेजेगा। जब आपने उठा ही लिया तो फिर आप जानो। वेरी गुड। नहीं, देखो बहुत बढ़िया। और किससे हमेशा आपके
कहानी टू द पॉइंट आती है आप लोगों की, जब भी आती है टू द पॉइंट आती है। गुड। सर टाइम वेस्ट करने की या जिंदगी बर्बाद करने की डेफिनेशन क्या होगी सर? अगर जीने में मजा नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट हो ही गया, है ना। अगर हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं, बरोबर है, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाह रहे हैं। करना नहीं चाहने का अर्थ दिल से करना नहीं चाह रहे। कर्म और फल हाथों हाथ है। जिस कर्म में आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप लगातार ऐसे कर्म में नहीं लगे हैं जहां मस्ती ही मस्ती है, फिर क्या कर रहे हो और क्या मिल रहा है छोड़ दो बस, तो आपका जीवन ठीक रास्ते है। अगर मस्ती नहीं है, संकट है, तो जीवन गलत रास्ते है। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है। हो गया? थैंक यू वेरी मच। कल इसी पे रहेंगे, सहज योग पे ही, और भी जितना पूछना हो, एक श्लोक और बाकी है उसी का, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में।
आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।